हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। एसएसटी की फर्स्ट क्लास है। यहाँ से आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः आधारित था। धर्म किस पर आधारित था? प्रकृति पूजा पर, यज्ञ पर। और जो वैदिक आर्य का समय है, कब से कब तक का समय है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है। इस काल के लोग कृषि, पशुपालन करते थे तथा प्रकृति एवं पीपल की पूजा करते थे। पीपल की पूजा करते थे और साथ में बरगद पूजा करते थे। पूर्व वैदिक काल में बरगद की पूजा प्रचलित थी, इसे ध्यान रखिएगा। 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लौह तत्व या धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, एटा में। उत्तर प्रदेश एटा में अतरंजी खेड़ा है। उपकरण की प्राप्ति, कौन कौन से उपकरण की प्राप्ति हुई है? बाण, भाला फलक, चिमटे, कीले, कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने का कांटा। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ, जो उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, गुप्त वंशी शासक, कौन से गुप्त वंशी शासक के स्मृति में बनाया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बनाया गया है। और लौह स्तंभ की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की है। क्यों की है? हुणों के हार के विरुद्ध। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। गोपाल को बंगाल का शासक कहा जाता है। गोपाल को बंगाल का शासक कहा जाता है। और गोपाल क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और किसकी स्थापना की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है अंग्रेज ऑफिसर। कौन अंग्रेज ऑफिसर थे? जनरल ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन है? जनरल ओ डायर। और इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या इंग्लैंड के सरदार उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह को इंग्लैंड का सरदार कहा जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां कब चलाई गई थी? 1919 में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ये गोलियां किसने चलाई थी? जनरल ओ डायर ने चलाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, असहयोग आंदोलन। इसमें समर्थन किसका किया गया था? मुसलमानों और हिंदुओं का, दोनों का समर्थन किया गया था। आपके एग्जाम में यूपी टेट में पूछा गया था, मुसलमानों तथा हिंदुओं का समर्थन किस आंदोलन में किया गया है? आंदोलन कौन सा है? असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन कब चलाया गया था? सन 1920 में चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा जी के द्वारा चलाया गया था। और ये जो असहयोग आंदोलन है, इसमें सभी वर्गों के लोग थे। असहयोग आंदोलन व्यापक आंदोलन था और असहयोग आंदोलन को पहली बार पूरे भारत में समर्थन मिला था। पहली बार असहयोग आंदोलन को सन 1920 में पूरे भारत में समर्थन मिला था। नेक्स्ट है, माउंट एटना। माउंट एटना क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पर स्थित है? यूरोप के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यूरोप के सिसिली द्वीप पर स्थित है। कहाँ है ये? इटली में है। माउंट एटना जो ज्वालामुखी ये है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यूरोप में कहाँ पर स्थित है? यूरोप में सिसिली द्वीप पर स्थित है। और माउंट एटना को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सिंपल आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा इटली। नेक्स्ट है, नीस को क्या कहते हैं? नाइस भी कहते हैं। कैसा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। आग्नेय चट्टान के बारे में, आग्नेय चट्टान कैसी होती है? रवेदार होती है। आग्नेय चट्टान रवेदार होती है। और इसका निर्माण किसके कारण होता है? क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। जो क्रस्ट के नीचे तृप्त एवं तरल मैग्मा होता है, इसके ठंडे होने पर आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। आपके एसटेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी स्थापना कब की गई है? ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई है।
13 फरवरी 1890। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई है 13 फरवरी सन 1890 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? भारत में विद्यमान पादप संसाधन का सर्वेक्षण करना। जो भारत में विद्यमान पादप संसाधन है इसका सर्वेक्षण करना। वर्तमान में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण किसके अधीन है? वानस्पतिक संस्था वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। अधीन पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट पॉइंट है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में। इसे नेशनल पार्क भी कहते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? सन 1990 में। मानस राष्ट्रीय पार्क में एक टाइगर रिजर्व है और एक हाथी रिजर्व है। तो आपसे पूछ लिया जाए टाइगर रिजर्व और हाथी रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में। नेक्स्ट है भारत के सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है। विश्व में जैविकीय विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। जो पश्चिमी घाट जैव विविधता है विश्व में जैवीय विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व में इसका स्थान क्या है? 8वां स्थान है। विश्व में इसका 8वां स्थान है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। पश्चिमी घाट को विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में है। केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी के पहाड़ियों में स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, केरल के पलक्कड़ जिले में। और जो साइलेंट वैली उद्यान है ये कहाँ है? भारत के दक्षिण पश्चिमी घाट के वर्षा वनों और आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के आखिरी छोर पर स्थित है। स्थित कहाँ है साइलेंट वैली? भारत के दक्षिण एवं पश्चिमी घाट के वर्षा वनों और आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन के आखिरी छोर। नेक्स्ट है भारत में मतदान की आयु पहले क्या थी? 18 वर्ष थी। वर्ष 1889 से आयु कितनी कर दी गई थी? 21 वर्ष कर दी गई थी। जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था तब इसके द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मतदान देने का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है। मतदान देने का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु घटाकर कितनी कर दी थी? तो 18 कर दी थी। पहले क्या थी? 21 थी, इसके बाद में 18 कर दी थी। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।